सांस लेने के लिए मनुष्य के पास नासिका के 2 छिद्र होते हैं। योग में उन्हें नाड़ी कहा जाता है, जिसमें दाहिनी नासिका को सूर्य नाड़ी कहा जाता है और बाईं नासिका को चंद्र नाड़ी के रूप में जाना जाता है। दाहिनी नासिका को सूर्य नाड़ी से जोड़ा जाता है और इससे ही जुड़ा है सूर्यवेदन प्राणायाम। सूर्यवेदी प्राणायाम एक सरल और प्रभावी श्वास तकनीक है। इसके कई लाभ हैं। सूर्यवेदन प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सूर्य और दूसरा भेदना, यानी किसी चीज से छेदना या तोड़ना। लेकिन इस प्राणायाम में सूर्य को भेदने या तोड़ने की बात नहीं हो रही है। इस प्राणायाम का नाम शरीर पर इससे पड़ने वाले प्रभाव से लिया गया है। सूर्य भेदन प्राणायाम को करते हुए केवल एक नथुने का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया को नाक के दाएं छिद्र से किया जाता है। नाक के दाएं छिद्र को सूर्य स्वर और बाएं को चंद्र स्वर कहा जाता है। दाहिने छिद्र से सांस अंदर लेने की प्रक्रिया में ऊर्जा पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी से होकर बहती है। वहीं बाएं छिद्र से सांस छोड़ने से ऊर्जा चंद्र नाड़ी से बहती है। सूर्य भेदन प्राणायाम को करना जड़ चक्र अर्थात मूलाधार चक्र को उत्तेजित करता है, शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही चिंता, अवसाद और मानसिक बीमारी से राहत देता है। किसी मुद्रा या आसन का अभ्यास स्वयं से नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। किसी भी आसन या मुद्रा को करने से पहले इसे किसी योग विशेषज्ञ से सीखें। इसके साथ ही डॉक्टर की सलाह लेना भी अनिवार्य है। ये ध्यान रखें कि अगर आप पहली बार प्राणायाम कर रहे हैं या करने पर विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले इससे जुड़ी जानकारों से बात करें। उनसे समझें कि सूर्यवेदन प्राणायाम को कैसे सही तरीके से किया जा सकता है। गलत योगासन या प्राणायाम से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्वास प्रश्वास की उचित विधि मनुष्य को न केवल स्वस्थ, सुंदर और दीर्घजीवी बनाती है बल्कि ईश्वरानुभूति तक करा सकती। सदा युवा बने रहने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सांसों पर संयम जरूरी है। श्वास की गति का संबंध मन से जुड़ा है। आइए इस वीडियो को शुरू करें। इसके पहले हमारे YouTube चैनल जीवन के साथ योग को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर अवश्य करें तथा कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत अवश्य कराएं। सूर्यवेदी प्राणायाम आए जाने किन परिस्थितियों में इसे नहीं करना चाहिए। पहला तो है हृदय रोग या हृदय संबंधी परेशानी होने पर यह प्राणायाम न करें या स्वास्थ्य विशेषज्ञों से पहले सलाह ले लें। दूसरा है कि उच्च रक्तचाप या मृगी से पीड़ित लोगों को इस प्राणायाम को करने से बचना चाहिए। तीसरा है जिन लोगों की ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी या पेट की सर्जरी हुई है उन्हें इस प्राणायाम को करने से पहले मेडिकल एक्सपर्ट या कंसल्टेंट से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अगला बिंदु है इस प्राणायाम को करने से शरीर की गर्मी बढ़ती है, इसलिए बुखार की स्थिति में इसे न करने की सलाह दी जाती है। अगला है अगर आप दस्त से पीड़ित हैं तो भी इस आसन को न करें। जिन लोगों को पित्त, एसिडिटी की समस्या होती है उन्हें भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। हृदय संबंधी शिकायतों से पीड़ित लोगों को भी ये करने की सलाह नहीं दी जाती है। गर्भावस्था में इसे करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें और साथ ही किसी योग एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही इसे करें। कोई भी शारीरिक समस्या या रोग आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और अन्य बीमारियों को दावत भी देता है। ठीक उसी तरह शरीर में ज्यादा कफ बनना भी कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे खांसी, जुकाम, अस्थमा का खतरा बढ़ाता है। इसलिए इस प्राणायाम से आप कफ की समस्या से निजात पा सकते हैं। अगर आपको आंत से जुड़ी परेशानी रहती है तो सूर्यवेदन प्राणायाम रोज करें, इससे लाभ होगा क्योंकि समस्या से कब्ज की समस्या हो सकती है या डाइजेशन प्रक्रिया भी ठीक तरह से नहीं होने का खतरा बना रहता है। पाचन तंत्र ठीक रहने से वजन भी संतुलित रहता है। सूर्यवेदी प्राणायाम के कुछ लाभ हैं, इन लाभों को समझें। पहला है सूर्यवेदी प्राणायाम में महिलाओं को बांझपन को कम करने में प्रभावी मदद मिलती है। दूसरा है इस तकनीक को करने से शरीर का तापमान बढ़ता है और कफ का असंतुलन कम होता है। यह प्राणायाम तकनीक मोटापा कम करने में प्रभावी होता है, यानी यह वजन कम करने में मददगार है। अगला है यह तकनीक वायु से होने वाले विकार दूर कर वात या गठिया रोग को ठीक करने में मददगार होता है। अगला है अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं तो आपको इस प्राणायाम अभ्यास को करना चाहिए, इससे आपको राहत मिलेगी। अगला है सूर्यवेदी प्राणायाम प्राणिक ऊर्जा को सक्रिय करता है और शरीर को शक्ति प्रदान करता है। अगला है सूर्यवेदी प्राणायाम का प्रयोग मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा की उत्तेजना के लिए होता है। अगला है मुंह में आए छालों से भी इससे निजात मिलती है। अब सूर्यवेदी प्राणायाम को करने के लिए कुछ उपाय हैं जिन पे आपको गौर करना पड़ेगा। जैसे योगासन को करते हुए
जितनी देर तक हो सके सांस को अंदर रोक कर रखें, अपनी क्षमता से अधिक इसे न करें। दिन के किसी भी समय इस योगासन को किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे भोजन करने के 2 या 3 घंटे बाद ही इसे करें। इस सूर्यवेदी प्राणायाम को करते हुए केवल मूल चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, मूलाधार। अपने आसपास के शोर या मन में आ रहे फालतू विचारों आदि पर ध्यान न दें। अगर आप इसे सुबह या शाम या दोनों समय कर सकते हैं, अगर आपके पास सुबह या शाम भी समय नहीं है तो आप इसे दिन के किसी भी समय कर सकते हैं। सूर्यवेदी प्राणायाम में सांस लेना और सांस छोड़ना 1:2 के अनुपात में होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी भी असुविधा होती है तो आप सांस लेने के अनुपात को कम कर सकते हैं। सूर्यवेदी प्राणायाम को करने से खून साफ होता है और लीवर को काम करने में आसानी होती है। इस आसन के अभ्यास से सांस से संबंधित ज्यादातर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सूर्यवेदी प्राणायाम शरीर की संवेदना तंत्रिका प्रणाली को सक्रिय करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, इसलिए यह निम्न रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। नियमित रूप से इस प्राणायाम को करने से ब्लड प्रेशर बैलेंस्ड रहता है, लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उन्हें इस प्राणायाम को करने से परहेज करना चाहिए। तनाव, अवसाद, चिंता आदि आजकल की मुख्य समस्याएं हैं। सूर्यवेदी प्राणायाम सुस्ती और अवसाद को कम करने में मदद करता है। इसे करने से चिंता और अन्य मानसिक बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। गुरुओं की और योग ग्रंथों की माने तो अवसाद से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सूर्यवेदी प्राणायाम रामबाण है। चेहरे पर आने वाली उम्र से पहले रेखाओं को दूर कर बढ़ती उम्र में होने वाली झुर्रियों से भी निजात दिलाने में सूर्यवेदी प्राणायाम आपकी मदद कर सकता है। प्राणायाम नियमित करने से इसका शारीरिक लाभ तो मिलता है, लेकिन इसका एक अहम फायदा यह भी है कि आपकी सोच पॉजिटिव होती है। इसलिए सूर्यवेदी प्राणायाम को अपने डेली रूटीन में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी और आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट सही रहेगा, पेट संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, पेट की गैस को दूर करने में प्रभावी है। हठ योग के अनुसार सूर्यवेदी प्राणायाम साइनस को साफ करता है, सांस संबंधी अन्य रोगों को दूर करने में भी ये योग सहायक है। यह आसन वात के विकारों और आंत के कीड़ों को भी नष्ट करता है। अभी आप प्रश्न है कि सूर्यवेदी प्राणायाम को करें कैसे? तो सूर्यवेदी प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले किसी शांत और एकांत जगह का चुनाव करें। इस जगह पर समतल भूमि पर अपनी दरी या मैट बिछा लें। मैट पर पद्मासन में, सिद्धासन में या क्रॉस लेग्ड पोजीशन में, सुखासन में, जैसे भी आपको सुविधा लगे उस आसन में आप बैठ सकते हैं। अधिक उम्र हो या आपके पैर काम न करते हो तो कुर्सी पर भी पैर लटका करके बैठ सकते हैं आप। बस ध्यान रहे कि हमारी कमर 90 अंश के सीध में हो, हमारी रीढ़, मेरुदंड और पीठ हमारे मस्तिष्क की सीध में हो, सीना और कंधे खुले हुए हों और शरीर अंदर से ढीला हुआ हो। अब आप अपने बाएं नथुने को बंद करके दाहिने नथुने के माध्यम से धीरे धीरे और गहराई से अंदर सांस लें। इसके साथ ही अपनी बाईं नासिका को अपनी अनामिका और छोटी उंगली से बंद रखें। आगे अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के साथ अपने दाएं नथुने को बंद करें और फिर अपने दाहिने नथुने को बंद रखते हुए अपने बाएं नथुने के माध्यम से सांस धीरे धीरे गहराई से बाहर छोड़ें। जैसे आपने श्वास ली थी वैसे ही बाहर छोड़ें। ध्यान ही रखें, अगर आपने 5 सेकंड में सांस लिया है तो 10 सेकंड तक इसको छोड़ें, अर्थात 1-2 के अनुपात में। इसके लिए आप गिनती काउंटिंग भी आप कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से, और छोड़ने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार। पुनः फिर आप अपने बाएं नथुने को अनामिका और छोटी उंगली से बंद करें और पुनः फिर 5 की गिनती गिनने तक दाहिनी नथुने से नासिका से श्वास धीरे धीरे और गहराई से अपने डायफ्राम और सीने में भरें। इसके बाद पुनः फिर अपने अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करें और 10 तक गिनती गिनते हुए पुनः धीरे धीरे बाएं नथुने से श्वास को धीरे धीरे और संपूर्ण रूप से खाली कर दें। आपका डायफ्राम, फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाए, रिक्त हो जाए। इस क्रिया को आप प्रारंभ में 4 से 5 बार दोहराएं और जब आपका अभ्यास गहरा हो जाए तो इसको बढ़ा करके आप 10 से 15 तक ले जा सकते हैं। यानी जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस सूर्यवेदी प्राणायाम को प्रारंभ में थोड़े कम समय में से शुरू करें और धीरे धीरे फिर इसका समय अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ाते रहें। सूर्यवेदी प्राणायाम करते समय अगर आप चाहें तो सूर्य मंत्रों का मन में ही उच्चारण कर सकते हैं, जिनको हम इस प्रकार से को बता रहे हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः,
ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। चतुर्वेदी प्राणायाम करने के पूर्व अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके दो इड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। इससे आपके चतुर्वेदी प्राणायाम अधिक प्रभावी सिद्ध होगा। शिव स्वरोदय ज्ञान में स्पष्ट रूप से लिखा है, कबहू इड़ा सुर चलत है, कभी पिंगला माई, सुषुम्ना इनके बीच बहत है, गुरु बिन जाने नाई। योगियों का कहना है कि चंद्र नाड़ी से श्वास प्रश्वास प्रवाहित होने पर वह मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है। चंद्र नाड़ी से ऋणात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब सूर्य नाड़ी से श्वास प्रश्वास प्रवाहित होता है तो शरीर को उष्मा प्राप्त होती है, यानी गर्मी पैदा हो। सूर्य नाड़ी से धनात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। प्रायाम मनुष्य उतनी गहरी सांस नहीं लेता और छोड़ता जितनी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी है। आप इस प्राणायाम के माध्यम से जिंदगी के नायक भी बन सकते हैं और महानायक भी बन सकते हैं। दिल में प्रसन्नता होना आवश्यक है इस जिंदगी के, इस जीवन के खुशहाली के लिए। हमें जन्म लेने के पहले गिनती की सांसें मिलती हैं, पर हम गुस्से में, डिप्रेशन में, जलन की भावना में जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं और हमारी सांसों की गिनती जल्दी खत्म होने से मृत्यु भी हो सकती है। प्रकृति का नियम है कि जो भी हम लेते हैं उसे लौटाना जरूरी है, चाहे वह सांस ही क्यों न हो। हमने जितनी सांस अंदर ली है उतनी बार छोड़ना आवश्यक है। परंतु क्रोध, तनाव वगैरह में हम सांस अंदर तो लेते हैं पर बाहर छोड़ना भूल जाते हैं। अंदर ऑक्सीजन तो लेते हैं पर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ नहीं पाते हैं या भूल जाते हैं। इससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बीमारी का रूप धारण करके शरीर से बाहर निकल कर आते हैं। नाड़ियां मूलाधार या जड़ चक्र से निकलती हैं और रीढ़ की लंबाई का अनुसरण करते हुए चक्रों या ऊर्जा केंद्रों के अंदर और बाहर यात्रा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि नाड़ियों को रुकावटों से मुक्त करने से प्राण नामक जीवन शक्ति ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित होने की अनुमति देकर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। सूर्य नाड़ी को सूर्य भेदन प्राणायाम नामक श्वास तकनीक के माध्यम से साफ किया जा सकता है। हमारा चंद्र पक्ष स्थिर नहीं होता, इड़ा नाड़ी स्थिर नहीं होती, तब तक सूर्य पक्ष अर्थात नाभि केंद्र मजबूत नहीं हो सकता है। यद्यपि हठयोग की साधना में सबसे पहले नाभि क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है बजाय कि चंद्र पक्ष को ठीक करने की। वह इसलिए क्योंकि पहले अंगों को जिस पर विचारों का दुष्प्रभाव है उसे ही ठीक किया जाना चाहिए। इस अवस्था में रोगी की इच्छा शक्ति बेहतर हो जाती है और उसका इंद्रियों के व्यवहार पर अधिक नियंत्रण होता है। जन्म के पश्चात एक बच्चा 1 मिनट में 40 बार सांस को ग्रहण करता है। कुदरत की ओर से हर प्राणी को औसतन संख्या दी हुई है, जो सामान्यतया एक दिन में 21,600 है। कोई भी व्यक्ति के आराम करते वक्त या नींद लेते वक्त स्वाभाविक है यह संख्या कम हो जाती है, पर आजकल की दिनचर्या, स्ट्रेसफुल, कॉम्पिटिटिव नेचर, जीवन में सब कुछ पाने की चाहत ने और यही युवाओं में कलयुग का इंसान खुद के ही बुने जाल में फंसे हुए हैं। ऐसे में सांसों की ओर किसी का ध्यान शायद ही जाता होगा कि हमने कितनी सांसों का उपयोग किया है। यही कारण है कि सांसों की संख्या जल्द खत्म हो जाती है और इंसान की आयु जो नेचर ने लगभग 150 से 200 साल दी है, वह भी घटकर मुश्किल से 50 से 80 रह गई है। सूर्य नाड़ी की गड़बड़ी के कारण शरीर में एसिडिटी की शिकायत होती है। जिनकी ये नाड़ी अधिक सक्रिय है वे धनुरासन, उष्टासन, सूर्य नमस्कार, भुजंगासन करने से बचें। ऐसे लोगों को उज्जाई, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम भी नहीं करना चाहिए। सूर्य नाड़ी से जीवन अवधि बढ़ती है, एक एक कोशिका को नया जीवन मिलता है, अन्यथा कोशिकाएं आयु बढ़ने के साथ टूटती रहती हैं। ध्यान करने के लिए इस पिंगला नाड़ी का सक्रिय होना सबसे ज्यादा जरूरी है, अन्यथा ध्यान लग पाना संभव नहीं है, क्योंकि यह नासा छिद्र बंद है तो आप भावनाओं के भंवर में ही फंसे रहेंगे, एकाग्र होकर ध्यान नहीं कर सकेंगे। इस नाड़ी के चलने से ध्यान की लय बन पाती है। जिनमें इसकी अधिक सक्रियता है उन्हें योग निद्रा करना चाहिए। योग निद्रा से मनोवैज्ञानिक रूप से विश्रांति मिलती है, अहंकार शिथिल होता है। योग निद्रा इस तरह के व्यक्तित्व को बदलती है। टाइप करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा लगे तो कमेंट करें और अपने इष्ट मित्र को भी इसे शेयर करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।